नमस्कार साथियों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर शानदार गया होगा। चलिए, आज हम यूपी पीसीएस प्री सामान्य अध्ययन के पेपर का आंसर की देखते हैं। बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं प्रश्न बताता जाऊंगा, आप सब अपना आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा दिया था, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 2 सही है, कूट बी न तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी दोनों 1 एवं 2। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए में क्या है, दूसरा वाला, यानी कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवीकरणीय। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता चलूंगा दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। तीसरा देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अजीजुद्दीन खान। चौथा प्रश्न देखिए पूछा गया था, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? देखिए, थीम और विषय से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, चौथे का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। पांचवा देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता का के प्रकार हैं या हैं? तो देखिए, इसका जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, यानी कि पहला वाला पूर्ण निर्धनता और दूसरा सापेक्ष निर्धनता, ये आपके सही उत्तर हैं। चलिए अगला देखते हैं। छठवां प्रश्न, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 2, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, यह आपका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधि तक। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3, यानी कि पहले होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद होगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, देन भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, एंड लास्ट होगा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, व्याधि और कारक, यानी कि डिसीज एंड फैक्टर्स। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए का होगा, देखिए पेप्टिक व्रण। तो इसका जो सही उत्तर है विषाणु होगा। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ए का होगा 4 बैक्टीरिया, और आपका बी का होगा वायरस, यानी कि डेंगू का होगा वायरस, यहाँ विषाणु लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें। और जो आपका सी है, इसका होगा फील पाँव का होता है कृमि। वहीं डी जो है मलेरिया का होगा प्रोटोजोआ। तो इसका होगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ है, सूची 2 में विषय दिया हुआ है। आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मीराते सिकंदरी और बुरहाने मासिर, रियाजुज सलातीन और डी है रियाज उल इंसा। तो इनका संबंध किससे है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, बी का 2
सी का 1, डी का 3। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा आराम से। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे दोस्तों तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखिए 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युगांतर। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्याय का संबंध है गौतम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? बहुत सबसे आसान प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1871 में। आप सब बताइएगा कि उस समय वायसराय कौन था। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, लॉर्ड रिपन। अच्छा एक चीज़ और आप लोग कमेंट में बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? चलिए 15वां प्रश्न, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल एक, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। यह आपका सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुमकुरू कर्नाटक में। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। देखिए इसमें नहीं है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप सब कमेंट में बताइएगा। एक दो क्वेश्चन आप सबके लिए भी छूटा रहना चाहिए ताकि आप सबका भी कमेंट आना चाहिए मेरे पास। 18वां का, अच्छा एक बात और बता दूं, अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो आप सब जरूर उसे बताइएगा। ठीक है, जो भी अगर मेरे द्वारा कोई भी प्रश्न गलत आपको लगता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। देखिए इंसान ही हूँ, आप भी इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि गलत ना हो। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 18वां का देखिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। 19वां देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये इन्होंने अनुशंसा की थी, कौन? अशोक मेहता। और त्रिस्तरीय किसकी थी? बलवंत राय मेहता समिति की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर। 21वां प्रश्न, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 120 अध्याय और 8 खंड में। 22वां प्रश्न, मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए, केवल 4। ठीक है। 23वां प्रश्न, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 149, 149। 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉडर्ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
25वां 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी ने। 26वां प्रश्न वैदिक कालीन प्रशासन ने भागदूह कौन अधिकारी था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्व कर जमा करने वाला, इंग्लिश में कहते हैं रिवेन्यू कलेक्टर। 27वां देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। आर्टिकल दिए हुए थे और उन्हें मिलान करना था। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 380, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। यानी कि ए का 4 यानी कि अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग से, वहीं अनुच्छेद 315 का संबंध है लोक सेवा आयोग से, और अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से, और आखिरी है आपका अनुच्छेद 338 जिसका संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। 28वां प्रश्न देखिए केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। 29वां प्रश्न देखिए मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे कौन थे? आप सब बताइए। नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन, नागार्जुन। आप सब कमेंट में बताइएगा। 30वां प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंस हैरी ने। 31वां प्रश्न 31वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 32वां प्रश्न 32वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। 33वें का देखिए राइट आंसर होगा, देखिए प्रश्न है भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए और दोनों, यानी कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। 34वां प्रश्न देखिए लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, मीरा कुमार। आप सब कमेंट में ये भी बताइएगा कि वर्तमान समय में कौन है। पैंतीसवां प्रश्न सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। वहीं 36वां प्रश्न निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 2 4 3, यानी कि पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव प्रथम एंड देन माधवराव प्रथम एंड लास्ट आएंगे नारायण राव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 4 3। 37 नंबर का देखिए प्रश्न निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी डोनेस्टक। 38वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। 39वां प्रश्न द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुन्नार मेडल। 40वां प्रश्न ईवी रामस्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों। 41वां प्रश्न दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है तक धूम्रपान मुक्त होना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2025 तक न्यूजीलैंड ने
टारगेट किया है कि धूम्रपान मुक्त देश वह बनेगा। 42वां देखिए, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यति एयरलाइन। 43वां देखिए, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? इस कमेंट में बताइएगा आप सब। देखिए जो थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैं उन जिन क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, इसलिए उनको नहीं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। 44वां देखिए, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी का हौज। 45वां देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सब्सिडी 9%। 47वां का देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, डी का 2 होगा। ठीक है, वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा। 48वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपेंथियस, नेपेंथिस। ठीक है, नेपेंथिस इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर का देखिए प्रश्न है जो, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, कौन सी नदी है? तो वो है ऑप्शन डी, रियो ग्रांडे। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, 51वां प्रश्न, पोषक स्तर बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। Hmm. 52 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़। देखिए 53 का देखिए, 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2 दोनों। चौवन नंबर का प्रश्न देखिए, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताइवान। 55वां प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुराधा राय। 56वां देखिए, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, टॉक्साइड। 56वां का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 57 नंबर का देखिए प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोला। 58वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? वेरी इजी प्रश्न पूछे गए थे, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। 60वां प्रश्न, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? वेरी इजी प्रश्न, ऑप्शन डी राइट आंसर, खान बहादुर खान। ठीक है, आप सब कमेंट में बताइएगा। देखिए हजरत महल तो लखनऊ से थी, कुंवर सिंह कहाँ से थे और नाना साहब कहाँ से थे? आप सब कमेंट में बताइएगा। 61वां देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यातना के विरुद्ध निषेध। चलिए अगला प्रश्न, 62वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1। देखिए प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1।
महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, यानी कि एलिजिबल हो, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 का। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2045 तक। 64 का देखिए जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान के अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? देखिए यही घुमाता है, इसमें पूछा नहीं है। नहीं है शब्द को बहुत ध्यान से देखा करिए, अक्सर गलत कर जाते हैं बच्चे। देखिए इसका राइट आंसर होगा 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, नवी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। चलिए 65 का देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सतत विकास लक्ष्य है उसका संबंध, तो देखिए 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी कि ए का 3 है। SDG 10, SDG 10 का संबंध है आपका असमानताओं में कमी। वहीं SDG 13 का संबंध है जलवायु क्रिया से, और आपका SDG 14 का संबंध है पानी के नीचे का जीवन, और लास्ट है आपका SDG 15 का संबंध है जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। सिक्सटी 66 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। 67 नंबर का, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल में की वजह से उनको हटाया गया था। 68 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। देखिए क्या है प्रश्न, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। 69वां प्रश्न है देखिए, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए। 70 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वैच्छिक समाज सेवा। 71वां प्रश्न, पुराणों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों, 1 तथा 2, यानी कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अब 72 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 का जो राइट आंसर है आपका बी है। देखिए प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन बी, सतत विकास। 74 देखिए, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 तथा 2, बोथ, ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। 75 का देखिए, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट में मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो और नासा। देखिए 76 का, देखिए मैंने वो ऑफलाइन पढ़ाया था, अभी मैंने जो उसका बताया वो ऑफलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन नहीं बताया है, तो कमेंट में ये मत लिखिएगा कि सर आपने कहाँ बताया है। देखिए 76 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1। 77 का देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनान, शक, कुषाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो नाराज मत होइएगा, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो। देखिए 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम।
79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसुलिन। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्टिनियम। 81वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों, 1 एवं 2। 82वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक वास का विनाश। 83वां जो प्रश्न है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? वेरी इजी, वेरी इजी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाले हैं। 83वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जल। जल आप इसको डिकोड कर सकते हैं, जल ज से जल, ज से जाइलम। जाइलम ही है जो पानी को ले जाता है पेड़ों में। ठीक है। 84वां देखिए, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। 85वां प्रश्न, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसका भी आप सब कमेंट में बताइएगा, इसमें थोड़ा डाउट है दो बच्चों, आप सब कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर। 86वां प्रश्न, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। यानी कि ए, यानी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, और कृष्णा का है नासिक, गोदावरी नदी का है महाबलेश्वर, और महानदी का है यमुनोत्री। चलिए आप सब कमेंट में बताइएगा, गोदावरी नदी महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर जहाँ से उद्गम है, यह किस स्टेट में पड़ता है? नासिक, महाबलेश्वर, सिहावा, यमुनोत्री, इन सबों का स्टेट जरूर कमेंट में बताइएगा। 87 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। किलिमंजारो है आपका तंजानिया में, और ट्यूबकल ये है आपका मोरक्को में, स्टेनली ये आपका है युगांडा में, और हागर ये आपका है अल्जीरिया में। 88 का देखिए राइट आंसर है ओनेगा, जो कि कनाडा में है। गलत है ये, ठीक है, ये कह रहा है ना कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ओनेगा का संबंध कनाडा से गलत है। अब 89वां देखिए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिमल जालान। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोनों, 1 तथा 2 दोनों। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, ये भी सही है, तो इसका दोनों सही है। एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं, लोकसभा की कितने सीट हैं, ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, कितने लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट कितनी है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसे देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब यह प्रश्न लगभग आरओ एआरओ में भी प्रश्न इस तरीके से पूछे जाने लगे हैं। लगभग सभी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में भी प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ऐसे 4 दे दिया, और फिर विधानसभा सीट दे दिया था उसका मिलान करने के लिए, तो इसलिए उसे भी आप सब याद कर लीजिए, विधानसभा सीट और लोकसभा सीट, इसे जरूर याद कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है। अच्छा 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। 93वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। 94वें का प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न तो 1 न तो 2 सही है।
95 नंबर का जो प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। 96वां प्रश्न, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों, एक तथा दो, दोनों। वीडियो को रोककर आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा बच्चों। देखिए 97, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। देखिए ये बहुत आसान है, पूछे क्यों? देखिए हालांकि अभी तो सीबीएसई ने मुगल काल को हटा दिया है, तो मुगल काल से अकबर हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर, ये तीनों तो वहीं से हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी आप सब अपने दिमाग से कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है 97 का ऑप्शन सी। 98 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक। 99 देखिए, 99, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए यानी नेवासा, नेवासा का संबंध है महाराष्ट्र से, और आपका ईसमपुर जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है, गुडियामा गुफा ये आपका तमिलनाडु में है। तो इसका सही उत्तर है 99 का ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 100वां प्रश्न देखिए, 100वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों, एक और दो दोनों सही है। 101 का देखिए, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल एक। 102 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिकरण भाग 9। माफ कीजिएगा, भाग 11 है। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 4, 2, 3। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोपला विद्रोह। ये हुआ था 1921 में, ठीक है। आप सब कमेंट में बताइएगा होम रूल आंदोलन कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, सबका सन भी आप सबको याद होना चाहिए। 108वां देखिए, 108वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीटनाशक। 109 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतत विकास से। देखिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो ऑप्शन बी, सतत विकास से। 110वां का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरुदमित जानवर। 111वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देखिए पूछ रहा अलकनंदा एवं भगीरथी नदी मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती हैं। 112 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन के। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। 113वें का जो है देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, गलत है। 114 देखिए, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नदी। 115 नंबर का प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। 116वां देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, INS वागीर। अच्छा, 117वां प्रश्न, कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। 118वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2।
119वें का देखिए, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो यह किया गया था ऑप्शन डी 2021 में, माफ कीजिएगा 2021 में। तो 119वें नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। 120वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। 121वां, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। 122वें का देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30। टोटल 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 122वें का राइट आंसर ऑप्शन डी। 123वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जामनगर में। 124वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमीदा बानू बेगम। 125वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। 126वां, खरीदार कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। 127वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 128वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। 129वां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। 130वां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे। 131, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतत विकास। 132वां देखिए, 132वें में भी थोड़ा डाउट है, आप सब कमेंट में बताइएगा। 133वां देखिए, 133वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। 134वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इगारका, चीन। 135वां देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 वर्ष। 136वां देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक, अनूठी उपहार योजना, यानी कि ऑप्शन सी, केवल एक। ठीक है। 137वां प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन, चंदौली में है। चलिए आप सब बताइएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कमेंट में जरूर बताइएगा। 138वां प्रश्न है, देखिए भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील चोपड़ा। 139वां देखिए, 139वां, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, झांसी, 11 मई 1857। ये आपका सही नहीं है। 140 का देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरोलियस बल का। अब 141वां, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1974, 1974 में। 142वां देखिए, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों। 143वां, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, समताप मंडल। बहुत बार प्रश्न पीसीएस में पूछ चुका है। 144वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। 145वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है?
राइट, वेरी इजी, ऑप्शन ए राइट आंसर 2 फरवरी। 146वां देखिए, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। 147वां का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम किरावनी। 148वां देखिए, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 149वां देखिए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जैनुल अबीदी। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 150वां, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्राणहिता महानदी। तो दोस्तों टोटल 150 प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के ये जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे, जिसका मैंने आपको आंसर बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलते रहें और उसके नोटिफिकेशन आपको भी मिलते रहें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।